अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के साथ मैं हूं शाहिद अकनवास। नाजरीन, बड़ों से एक मुहावरा सुना था कि गरूर का सर नीचा, जो आज सच साबित हो रहा है। गरूर, तकब्बर, रौनत, फिरौनियत ऐसी चीज़ें हैं जब ये इंसान में आ जाएं तो इंसान आसमान से ज़मीन पर आ गिरता है। इसमें कोई शक नहीं कि अरशद शरीफ सहाफ़त का बड़ा नाम है, लेकिन गवादर में अरशद शरीफ का अपने साथियों के साथ मिलकर सिद्दीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इस वाक़े को इतने दिन गुजरने के बावजूद भी लोगों का गम और गुस्सा कम नहीं हो रहा। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हर वीडियो पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स का आना इदारे के लिए भी तशवीशनाक है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर लोग अरशद शरीफ की हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिद्दीक जान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं और इस बात की गूंज अब ARY इंतज़ामिया तक भी पहुँच चुकी है। अरशद शरीफ की इस गुंडागर्दी के बाद ना सिर्फ अरशद शरीफ के प्रोग्राम की रेटिंग गिरी है, बल्कि चैनल की भी मुसलसल रेटिंग गिरने की वजह से इंतज़ामिया भी परेशान है। हाल ही में सहाफ़ी मैरीन सब्तैन ने एक दावा किया है जिसमें वो ARY इंतज़ामिया और अरशद शरीफ के दरमियान होने वाली मीटिंग का अहवाल बयान कर रही हैं। नाजरीन, ARY के CEO सलमान इकबाल की जानब से अरशद शरीफ से वज़ाहत तलब कर ली गई है। जब अरशद शरीफ से सलमान इकबाल ने सवाल किया कि आप इस पर क्या वज़ाहत देंगे, जिस पर अरशद शरीफ भड़क उठे और कहा कि यह उनका ज़ाती मामला है, आप मेरे ज़ाती मामले पर सवाल नहीं कर सकते। इस बात पर सलमान इकबाल गुस्से में आ गए और कहा कि सिद्दीक जान इस इवेंट पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गया हुआ था, जबकि आप इदारे की वजह से गए हुए थे। आपकी इस हरकत की वजह से इदारे को नुकसान पहुंचा है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते। सलमान इकबाल ने मज़ीद कहा कि आपने जिनके साथ मिलकर ये हरकत की है उनको तनख्वाह आप अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि उन्हें तनख्वाह इदारा देता है। अगर आपने यही हरकत करनी है तो अपने पर्सनल गार्ड रख लें और उनके साथ मिलकर मार कुटाई किया करें। गवादर जैसे अहम इवेंट पर आपकी इस हरकत से इदारे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और मुमकिन है कि ऐसे किसी आने वाले इवेंट में हमारे इदारे को मदऊ ही ना किया जाए। जिस पर साबिर शाकिर ने ज़मानत लेते हुए कहा कि मुझे कुछ दिन दें, इस मामले को हल कर लेंगे। जिस पर सलमान इकबाल ने कहा कि इस मामले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। नाजरीन, किसी के पर्सनल एक्ट पर इदारा कभी भी अपना नुकसान नहीं होने देता। हामिद मीर की मिसाल आपके सामने है। असद तूर के मामले पर जब GO ने देखा कि लोगों की उंगलियां इदारे पर उठना शुरू हो गई हैं तो उन्होंने हामिद मीर को निकाल बाहर किया। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि सिद्दीक जान से इतनी नफरत क्यों, या फिर इनके साथ दूसरे यूट्यूबर से बड़े एंकर्स इतने परेशान क्यों हैं। माजी में आपको याद होगा कि बैरून मुल्क दौरों पर ना सिर्फ हुक्मरान अपने पूरे लाओ लश्कर से जाते थे, बल्कि सहाफ़ियों की एक बड़ी फ़ौज उनके हमरा होती थी। आवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त हज भी करवाए जाते थे। चूँकि अब ये सिलसिला बंद हो चुका है, मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यूट्यूबर सहाफ़ियों को ऊपर लेकर आई। इनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात भी की, जिस पर बड़े एंकर्स ने काफ़ी अवेला भी किया था। सहाफ़ी सिद्दीक जान जब ये कहता है कि हम सियासतदानों पर तो सवाल उठाते हैं, क्या हम सहाफ़ी कानून से बालातर हैं? जब कोई सहाफ़ी ये कहता है कि ये मेरा तज़किया नहीं बल्कि ख़बर है और वो ख़बर बाद में गलत साबित हो जाती है, तो क्या उस बड़े एंकर को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? ये बातें बड़े एंकर्स को नाजरीन बुरी लग जाती हैं। जब सिद्दीक जान ये बात करता है कि प्राइम टॉक शोज़ में नॉन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है कि फ़लाँ ने क्या कहा और फ़लाँ ने क्या कहा, और टाई कोट पहन के बैठा हुआ एंकर अदालती कार्रवाई पर बात कर रहा होता है जबकि वो कोर्ट रूम में जाता ही नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं कि उसकी जगह किसी कोर्ट रिपोर्टर को ले लिया जाए और वो अदालती कार्रवाई के बारे में बताए? सिद्दीक जान जब ये बात करता है कि हमारे बड़े एंकर्स हज़रात किसी रिपोर्टर के साथ बात करना तो अपनी तौहीन समझती हैं, तो ये बातें बुरी लग जाती हैं। इस बात पर मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आ गया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कौन। यानी कि सच्चाई सुनकर बहुत कम लोग खुश होते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अभी तक इतना ही। अपने मेज़बान शाहिद अकनवास को याद दीजिए। अल्लाह निगहबान।